तो कैसे हैं आप लोग? आपकी शराब नीति से साफ है, आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। यानी आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, अन्ना हजारे के मुताबिक उसमें एक बड़ा अंतर है। अन्ना हजारे, हम मान सकते हैं अरविंद केजरीवाल को जो पब्लिक डोमेन में जब प्रस्तुत किया गया तो अन्ना हजारे द्वारा ही प्रस्तुत किया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु का चेले को जो ये आईना दिखाना है, जो चेतावनी देना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। रास्ता भटक चुके हैं, पार्टी बनाना उद्देश्य नहीं था, आप भी दूसरी पार्टियों जैसा बन गए हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होगी आम आदमी पार्टी के लिए, जो बाबूराव अन्ना हजारे साहब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है ये कि आप दूसरी पार्टियों जैसे हो गए हैं, आप दूसरे नेताओं जैसा हो गए हैं, मोह माया में फंसे। आप भी बाकी पार्टियों की तरह पैसों के दुष्चक्र में फंसे हुए दिख रहे हैं। यानी पैसे का जो दुष्चक्र होता है उसमें आप भी फंसे हुए दिख रहे हैं, ये अन्ना हजारे कह रहे हैं। आंदोलन आप भूल चुके हैं, आखिरी पॉइंट ये है। हालांकि चिट्ठी बहुत बड़ी है, मैं इसमें जाऊं तो 15 पॉइंट निकाल दूं, लेकिन आज मैं आपको वो महत्वपूर्ण बिंदु दिखा रहा हूं जिसमें टारगेटेड अटैक किया है अन्ना हजारे ने। दिल्ली में सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने की कोशिश तक आपने नहीं करी, ये बहुत क्या बोला तूने? महत्वपूर्ण बात है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। सौरभ भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। मेरे साथ अलका लामा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुब्राष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका, उनका अभिनंदन है। रुको जरा, सबर करो। यहाँ पर ये वो अन्ना हजारे हैं जिन्होंने अपने नाम पर अपनी बदौलत एक मूवमेंट शुरू किया, और ये मूवमेंट सिर्फ दिल्ली का मूवमेंट नहीं था। अन्ना हजारे जी ने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र में समर्पित किया, लोक कल्याण के लिए समर्पित किया, और उसके बाद दिल्ली तक की उनकी यात्रा हुई। और इस पूरी यात्रा का जो मर्म था उसको छीन कर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े। मुझे पता है कि आप अपनी स्क्रीन पे शायद अगर आगे चल के आप दिखाएं तो ये बेहतर होगा दर्शकों के लिए भी, कि कितने लोग थे उस मूवमेंट में साथ थे, और आज कौन कौन से लोग उनके साथ, आज कितने लोग रह पाए और कौन कौन से लोग छूटे। मेरे जहन में तो 2-3 नाम जो आते हैं, बहुत ज्यादा वैचारिक विसंगति है मेरी योगेंद्र यादव जी के साथ। लेकिन आखिर क्या कारण था कि योगेंद्र यादव जी निकल गए इनकी पार्टी से? कुमार विश्वास, जो कि आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी फाइनेंशियल और इस टाइप की मिस अप्रोप्रिएशन में नाम आया हो उनका, ऐसे कवि, उनको तक जब ये संभाल नहीं सकी ये पार्टी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो होना ही था। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं। और ये गुरु चेले की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल में चेला, अरविंद केजरीवाल चेला बनने की मुझे नहीं लगता कि हैसियत भी रखते हैं। वो एक घाघ पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक अपने घाघपन से पहुंचे हुए हैं जहां पे वो पहुंचे हैं। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि उनका जो लोकतंत्र खराब हो गई, इस तरह की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल घाघ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आगे आने वाले समय में मुझे लगता है दिल्ली की जनता को यह तय करना जरूरी है कि किसने कितना दिल्ली के लिए काम किया। आज आप देखिए ना, मैं तो दिल्ली की नागरिक, पिछले 2006 से मैं दिल्ली में आई और आज 2022 है। मैं तब आई थी जब शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में दिल्ली में जो काम हुआ, वो काम मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी रिपीट कर सकता है दिल्ली में। मुझे नहीं लगता जिस तरीके का काम हुआ। ठीक है, भ्रष्टाचार हुए, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल पाक साफ था पूरा का पूरा करियर, लेकिन आज दिल्ली जिस स्वरूप में आपको और हमें दिखती है वो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की ही देन है। जी, सौरभ भारद्वाज, मैं आपका रुख करता हूं। सौरभ जी, अन्ना हजारे की देखिए, बीजेपी अभी तक आरोप लगा रही थी और आप जवाब दे रहे थे, लेकिन अब अन्ना हजारे आरोप लगा रहे हैं। जिस आंदोलन से आपकी पार्टी निकली, उस आंदोलन के सौरभ जी वो प्रोधा रहे। क्या आपको लगता नहीं है जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं कि रास्ता भटक गए हैं अरविंद केजरीवाल, सत्ता के नशे में आ गई है आम आदमी पार्टी, आंदोलन को भूल चुके हैं, पैसे के चक्कर में फंस चुके हैं, ये गंभीर आरोप है? अमित जी, मैं समझता हूं कि आप दिल्ली की राजनीति काफ़ी सालों से कवर कर रहे हैं, और मुझे नहीं याद पड़ता आम आदमी पार्टी का कोई भी चुनाव हो, चाहे वो 2013 का चुनाव हो, चाहे वो 2015 फरवरी का चुनाव हो, चाहे 2020 फरवरी का चुनाव हो, जब अन्ना हजारे साहब ने अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए, कोसते हुए कोई पत्र ना लिखा हो, उस पत्र को लेके भारतीय जनता पार्टी ऊंचा ऊंचा कूदी ना हो, और उनके समर्थकों ने ये ना कहा कि देखो अब तो जो है अन्ना हजारे ने भी कह दिया, अब जो है अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल की पार्टी में ताला लग जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये कहना गलत है कि अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाए। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के साथ आए तब तक उनको मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका था, जिसको एशिया का नोबल कहा जाता है। दूसरी बात, वो आरटीआई के एक एक्टिविस्ट के रूप में अपनी बड़ी पहचान बना चुके थे। आईआरएस ऑफिसर रहते हुए इस्तीफा दे चुके थे, अपनी एक एनजीओ चला रहे थे। तो ये कहना गलत है। दूसरा, बिल्कुल कुछ विषयों पे वो लोग साथ आए, बाद में कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि राजनीति के अंदर जाएंगे, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि राजनीति में नहीं जाएंगे। उनके बीच में जो मतभेद थे वो सबके सामने है। मैं ये समझता हूं कि जब से ये एक्साइज तो आप कह रहे हैं कि अन्ना हजारे की बात आप कह रहे हैं अन्ना हजारे की बात को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। सौरभ जी, यू मीन दिस? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अमीर जी, मैं अपनी बात को परिवेश में एक बार और रख दूं। 1 मिनट और दे दो आप मुझे। मैं ये कह रहा हूं, जब से एक्साइज की ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी शुरू की, देखिए बस